यूपी पुलिस के दरोगा साहब को देखिए, ये खुलेआम सड़कों पर महिला के साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रहे हैं या खुलेआम रंगरली मना रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है तब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहती है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। तो सवाल ये है कि सुरक्षा के लिए पुलिस वालों को बुलाएं या पुलिस वालों से खुद को सुरक्षित कर लें, ये बड़ा सवाल है। दरोगा जी कंधे पर स्टार चमचमाते हुए नशे में धुत हैं और सड़क किनारे ये महिला के साथ किस तरीके के अश्लील हरकत कर रहे हैं, इसका वीडियो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। जी बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के दरोगा साहब हैं और जब इनसे पूछा जाता है कि किस थाने पर आप तैनात हैं तब ये गाली गलौज पर उतर आते हैं। मतलब आप कुछ भी करिए, आपसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। नाम है राजकुमार। कहाँ रहते हो? अरे कौन से यार थाने तुम में हो? यार क्या बनती अरे हम क्या नहीं है, ये पब्लिक प्लेस बरेली रहता हूँ मैं। नहीं, पब्लिक प्लेस पर दारू पिए हुए हो आप। पब्लिक प्लेस में दारू तो मैंने किसी से बदतमीजी कर दी क्या? तो आप वर्दी में दारू पिएंगे क्या? अरे वर्दी यहाँ इनकी वर्दी का ऊपर का बटन खुला है, टोपी इनकी कहीं और गिरी हुई है और साहब नशे में इतना धुत है कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बतियाना है, क्या बोलना है। सड़क किनारे महिला के साथ ये इस तरीके की ऊल जलूल हरकत कर रहे हैं और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो वायरल होने के बाद बहुत सारे सवाल पूछे गए और जांच में ये पता चला कि जिस महिला के साथ ये इस तरीके की अश्लील हरकत कर रहे हैं, छू रहे हैं, इस तरीके की गंदी हरकत कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, इनकी पत्नी है। तो अब सवाल ये है कि पत्नी ही है तो क्या खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके की अश्लील हरकत करने की इजाजत मिल जाती है? मतलब आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप यूनिफॉर्म में हैं? मतलब आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि यूनिफॉर्म कैसे पहनना है? मतलब आपको इतनी भी शर्म नहीं है कि आप एक पब्लिक प्लेस पर बैठे हैं, यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हैं और यूनिफॉर्म की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है और आप किसी पद पर हैं भाई, कंधे पर स्टार मिला हुआ है, उसकी तो वानगी समझिए। आप इस तरीके की अश्लील हरकत खुलेआम सड़क किनारे कर रहे हैं। समाज को क्या मैसेज जाएगा इससे कि यूनिफॉर्म पहना हुआ इंसान इतनी अश्लील हरकत कर सकता है तो आम इंसान क्यों नहीं कर सकता? जो लुच्चे लपंगे टाइप के लड़के होंगे वो आपकी इस हरकत को देखकर आपसे कभी डर पाएंगे क्या? मतलब आप ड्यूटी पर हैं, यूनिफॉर्म में हैं और तब भी नशा किए हुए हैं और नशा इतना कि आपको ढंग से बोलने भी नहीं आ रहा है। अब सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिया सिस्टम जिस पर सबसे ज्यादा नाश किया जाता है, वो पुलिसिया सिस्टम के ऐसे ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल हो जाते हैं। फिर सवाल यही होता है कि जिसके दम पर लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जाती है वो दरोगा साहब देख लीजिए किस हालत में है। मतलब इनकी आंख को देखकर ये पता चल रहा है कि ये सुध में नहीं है, होश में नहीं है। और उसके बाद सड़क किनारे इनकी हरकत का ये जो वीडियो है वो भी जो है किसी ने रिकॉर्ड किया। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किया, इनसे सवाल भी किया। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस सड़क किनारे वो इस तरीके की अश्लील हरकत कर रहे हैं वो सड़क कोई एवं ही सड़क नहीं है। जहां पर बैठकर वो अश्लील हरकत कर रहे हैं वहां से एसपी ऑफिस महज 50 मीटर की दूरी पर है। मतलब आप समझ रहे हैं, एसपी ऑफिस के कुछ ही दूरी पर ये सड़क किनारे अपनी ही पत्नी के साथ खुलेआम सार्वजनिक स्थल पर इस तरीके की हरकत कर सकते हैं क्या? महिला थोड़ा झेप खाती हैं, उनको हटाने की कोशिश करती हैं। उस तरीके की हरकतों को देखकर महिला थोड़ी घबराई हुई है, इसलिए स्क्रीन पर उनका चेहरा हम ब्लर कर लगा रहे हैं। हम महिला की गरिमा को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि एक महिला के लिए इस तरीके की चीजें जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो कितना बुरा लगता है। लेकिन दरोगा साहब का वीडियो जो है वो बिना ब्लर किए दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि उनको अपनी ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए, वो समझ पाए कि एक यूनिफॉर्म की गरिमा क्या हो सकती है, वो समझ पाए कि जब ऑन ड्यूटी कोई होता है, ऑन ड्यूटी नहीं होता है, जब कोई यूनिफॉर्म पहनता है और यूनिफॉर्म नहीं पहना होता उसके बीच अंतर होता है। एक सिविलियन में और एक यूनिफॉर्म पहने हुए शख्स में यूपी पुलिस में अंतर होना चाहिए और अंतर आपके चाल ढाल व्यवहार कैरेक्टर सब में दर्शना चाहिए। किस तरीके से आप पुलिसिया सिस्टम को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं जब दरोगा साहब खुद ही नशे में धुत है, लड़खड़ा रहे हैं, यूनिफॉर्म नहीं सही से पहन पा रहे हैं, इनकी टोपी कहीं और
इनका यूनिफॉर्म पहनने का तरीका कहीं और बात बात में गाली दिए जा रहे हैं। ऐसे ही बनेगा सभ्य समाज? ऐसे ही आप महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे? जब आप खुद अपने आप को सुरक्षित करने के हालात में अभी नजर नहीं आ रहे, तो आप महिला को क्या ही सुरक्षित कर पाएंगे? अपनी ही पत्नी के साथ सार्वजनिक स्तर पर इस तरीके की अश्लील हरकत करने की इजाजत आपके पास नहीं है। पब्लिक प्लेस इसलिए नहीं होता है कि आप अपनी ही पत्नी के साथ इस तरीके की हरकत कर पाए। कप्तान साहब के ऑफिस के बाहर उनकी इस तरीके की अश्लील हरकत का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब इन पर कार्रवाई भी हुई। फिलहाल इन्हें अभी निलंबित किया जा चुका है और ये कहा जा रहा है कि आगे विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई तहरीर किसी की तरफ से पेश नहीं की गई है, इसीलिए आगे की कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अब अपनी ही पत्नी है तो उनके खिलाफ क्या ही शिकायत दर्ज कराएंगी, क्या ही बोलेंगी? अरे कुछ भी एक्शन लेंगी तो पति की नौकरी जाने का भी जो है वो खतरा होता है। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर रुक जाता है, ठहर जाता है कि जिन पर सुरक्षा की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, जिन्होंने सुरक्षा की जिम्मेदारी का संकल्प लिया है, वो लोग इस तरीके से नशे में धुत रहेंगे, लड़खड़ाएंगे, गाली गलौज करेंगे। और ये गाली गलौज उनसे कर रहे हैं जो इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहा है। इसके अलावा अपनी पत्नी के साथ इस तरीके की अश्लील हरकत किसी भी पब्लिक प्लेस पे करने की इजाजत इनको किसने दे दी? वर्दी पहनकर शराब पीने की इजाजत इनको किसने दे दी? अगर आपने वर्दी पहनी थी, आपने शराब पिया था और आप पब्लिक प्लेस पर बैठे हुए थे, तो भी आपको इस तरीके की हरकत करने की इजाजत नहीं थी। और जो आपने किया है वो कतई बर्दाश्त की चीज तो नहीं है। फिलहाल इन्हें जो है वो मैंने आपको बताया बर्खास्त कर दिया गया है, निलंबित किया गया है और आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो आगे कोई तहरीर आएगी उसके आधार पर किया जाएगा। विभागीय जांच की जा रही है, इस तरीके का आदेश दिया गया है। जांच में ये पता चला है कि उनकी पत्नी ही थी जिनके साथ वो इस तरीके की अश्लील हरकत कर रहे थे। तो पत्नी ही है तो भी इस तरीके की इजाजत तो नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि जो चीजें एक बंद कमरे में होनी चाहिए वो चीजें पब्लिक प्लेस पर करने की इजाजत इसलिए नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि पहले तो आप यूनिफॉर्म में है और दूसरा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तीसरा ये कि इस तरीके का मैसेज जो समाज में जाता है, इस तरीके की गंदगी जो समाज में जाती है, वो यूनिफॉर्म के लिए, पुलिसिया सिस्टम के लिए कतई ठीक नहीं मानी जा सकती। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इन महाशय जो दरोगा साहब हैं इनको कोई डर क्यों नहीं है, कोई शर्म क्यों नहीं है, कोई लिहाज क्यों नहीं है? क्या इन्होंने डर, शर्म और लिहाज सब चीज को एक घुट्टी समझकर घोट लिया है और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? एक समाज के रूप में इनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है। बाकी आप जो भी सोचते हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अगर आप इनके सपोर्ट में हैं तो भी कमेंट करिए और अगर आपको लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक सभ्य समाज के लिए, इनके अपनी ड्यूटी के लिए, ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो भी कदम उठाए जाने चाहिए थे इनके तरफ से, उस सब चीज को इन्होंने शर्मसार किया है, तो भी कमेंट करके बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।